तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो मुझे पता है आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब यही है कि आपको बहुलक निकालना नहीं आता होगा, इसीलिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो भैया वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कि बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान होता है बहुलक। क्लास 10 के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुलक से सवाल आना फिक्स है। ठीक है ना, इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए एक बेसिक सूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले उस सूत्र को देख लेते हैं। ठीक है ना, जिसको कहते हैं बहुलक का सूत्र। तो बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जेड के जगह आप बहुलक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस, ये क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में क्या है दोस्तों, H है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को 2-3 बार बोलिएगा तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला फिर से दोहराते हैं। ठीक है, तो Z बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में क्या रहेगा, H रहेगा। तो देखिए टोटल हमें कितना चीज़ निकालना है, L निकालना है, ये पहला हो गया, F1 निकालना दूसरा हो गया, F0 निकालना तीसरा हो गया, H निकालना चौथा हो गया। 1 2 3 4 चीज़ निकालना है। और देखिए नीचे में 2F1 है, यानी कि F1 ही है, आगे में क्या है, 2 गुणा है। यहाँ पर देखिए F0 है, यहाँ पर F0 है, लास्ट में क्या है, F2 है। तो टोटल हमें कितना चीज़ निकालना होगा, 5 चीज़ निकालना होगा। क्या क्या, F1 और F0, नीचे में भी है F1 और F0 सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए F2 निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि F1 और F2 तो सेम है। F1 और F0 क्या है, सेम है। F2 हमें निकालना होगा। तो टोटल कितना चीज़ हो गया, L F1 F0 H और F2, टोटल कितना चीज़ हो गया, 5 चीज़। 1 2 3 4 5। अगर हम किसी भी तरीके से 5 चीज़ अगर निकाल लेते हैं तो बहुलक निकल जाएगा, है ना, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके मन में बहुत सारे क्वेरी चलते होंगे, कन्फ्यूजन आते होंगे कि L किसे कहते हैं, F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, F2 किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार निकाला जाता है, उसका बारे में नहीं समझेंगे क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कितना चीज़ निकालना है, 5 चीज़ निकालना है, L F1 F0 H और F2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बहुलक, हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मतलब होता है, बहु मतलब बहुत बार आया हुआ संख्या। ठीक है ना, इसी को कहते हैं बहुलक। तो देखेंगे उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो देखेंगे शुरू से 4, देखेंगे 4 से बड़ा संख्या है या नहीं है। 4 से बड़ा संख्या है भैया 5। अब देखेंगे 5 से ठीक बड़ा संख्या है या नहीं है। 5 से ठीक बड़ा है 13। अब 13 से ठीक बड़ा देखेंगे 20 है। अब देखेंगे 20 से ठीक बड़ा होना चाहिए। तो 20 से ठीक बड़ा 14, ये तो छोटा हो जा रहा है। 8 छोटा हो जा रहा है, 4 छोटा हो जा रहा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये वाला लाइन जो है देखिए, इसका सीध में क्या है, 125 और 145, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। चूंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक, तो ये बहुलक वर्ग। अगर हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक वर्ग हो जाता है, उसका निकालने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, हम आपको फिर से बता देते हैं, करना क्या है, उपभोक्ता की संख्या में आपको क्या करना है, देखना कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में उपभोक्ताओं की संख्या की जगह आपको बारंबारता लिखा हुआ होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, एक प्रकार का बारंबारता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, यही आपका क्या होगा, बारंबारता होगा। ठीक है, तो 20 के ठीक साइड में देखिए, इस यहाँ पर देखिए, तो ये वाला किसका घर है, मासिक खपत, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 20 के ठीक साइड वाला हो जाएगा 125 और 145, है ना। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 125 से लेके 145। क्योंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले बहुलक वर्ग, है ना। क्या लिखेगा, बहुलक वर्ग क्या है, 125 से लेकर 145। ठीक है ना। अब देखिए
ब्लर हो गया। चलिए इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 125 से लेकर 145, ठीक है ना। अब देखिए बहुलक वर्ग से ना आपको दो चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है ना। दो चीज़ निकल जाएगा, कैसे, देखिए इससे निकलेगा L और H, ठीक है। L मतलब होता है निम्न सीमा, H मतलब होता है वर्ग माप। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए जो पहले में संख्या जो है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जिसको प्रदर्शित करते हैं L से, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 125। अब मैं कह रहा था कि H कैसे निकाला जाता है, तो H मतलब होता है वर्ग माप, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के, ठीक है। तो 145 से 125 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 5 से 5 जाएगा 0 और 4 से 2 को घटाइएगा तो मिलेगा 2। तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 20। तो हमने दो चीज़ निकाल लिया, L और H। L H निकल गया और अब हमें कितना चीज़ निकालना है, तीन चीज़। क्या किया, F1 F0 और F2, ठीक है। तो हम देखे थे बारंबारता में, यानी कि उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 20 थी। तो 20 को कहेंगे हम F1, क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे F1 कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, F1 कहेंगे। अब देखिए 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, तो ये हो जाएगा F0, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो ये हो जाएगा F2, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, F2। तो F0 F1 F2 निकल गया, है ना। तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, F1 F0 और F2 को इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, है ना। तो चलिए ये जो आया F0 F1 और F2 को आपको क्या करना है, एक बार लिख लेना है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार आपको करना ही नहीं है ना। ऐसे अगर कीजिएगा तो आपका एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने लिखा इसको आपको नहीं लिखना है, लिखना है कहाँ, नीचे में, ठीक है। तो लिख देना आप लोग F0 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और F2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चीज़ निकल गया। अब पाँचों चीज़ को हमें क्या करना है, इस सूत्र में पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए L का मान क्या है, L का मान 125, तो 125 रख दीजिए, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। F1 का मान क्या है, F1 का मान है आपका 20, क्या है 20 है, माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान है 13, तो 13 रख दीजिए, बट्टा F1 के पहले क्या है, 2 गुना है ना। तो F1 गुना 2 करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है, 13 है, तो 13 रख दीजिए, माइनस F2 का मान क्या है, 14 है, तो 14 रख देंगे, ठीक है। गुना H का मान क्या है, 20 है, तो 20 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 125 प्लस 20 से 13 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, 40 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा संख्या क्या है, 14 है, 14 का आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, इनको जोड़ दीजिए, 13 13 26 और 1 27, ठीक है, गुना 20, तो ये हो जाएगा 125 प्लस ऊपर में 7, अरे 40 से 27 को घटेगा तो क्या मिलेगा, 10 से 7 को घटेगा तो मिलेगा 3, यहाँ बचा 3, 3 से 2 को घटेगा तो मिलेगा 13 गुना 20, ठीक है। ये हो जाएगा 125 प्लस, अब तो कटेगा नहीं, है ना, 7/13, ये कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 गुना 20 कीजिएगा तो मिलेगा 7 दूनी 14, 140/13, ठीक है। ये हो जाएगा 125 प्लस 13 से 140 को भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 13 दहम 130, इधर आ गया 10, है ना, यानी कि 100 हो जाएगा आपका कितना, 13 सत्ते 91, पॉइंट में आएगा, पॉइंट आएगा 13 सत्ते 91, 100 से 91 को घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 9, है ना, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। चलिए मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर 13 छक 78, हाँ ठीक है, 13 छक 78 होगा,
ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार भाग करके दिखा देता हूँ। 13 से भाग दीजिए 140 को, तो 13 दहम 130, ठीक है। पॉइंट में आएगा कितना, 13 सत्ते 91, 10 से 1 को घटाइएगा तो मिलेगा 9, पॉइंट आएगा 13 छक 78। पॉइंट के बाद 2 संख्या होना चाहिए, तो 2 संख्या ले लिए, है ना। तो 125 और 10.76 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा 135 मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, 135 दशमलव आगे में 76, तो 76 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अरे यार ब्लर हो गया, लास्ट टाइम में ब्लर हो गया। तो चलिए मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 140 को भाग दिया किससे, 13 से, है ना। तो 13 कम 13, 4 से 3 को घटाएं तो क्या मिला, 1 मिला, तो 0 फिर उतर गया, है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 13 दाम 130, ठीक है। 0 0 0, 4 से 3 को घटाएंगे तो मिला 1, ठीक है। पॉइंट लगा, 0 आया, 13 सत्ते 91, 10 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 9, पॉइंट के बदला आया 1 0, 13 छक 78, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लेना होता था, है ना। तो 10.76 हमने ले लिया। अब 125 और 10.76 को जोड़िएगा तो मिल जाएगा आपको 135.76, है ना। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको बहुलक निकालना आ गया होगा। तो समझ में आता है इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में।